Hello children, welcome to Hindi class. In this class, we will continue the lesson Onam. Children, all of you open your textbook. I will read the lesson. इस दिन घर घर आंगन आंगन रंग बिरंगे फूलों से रंगोली सजाई जाती है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में फूलों की संख्या तथा रंगोली के आकार में प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। सबसे बड़ी रंगोली पूक्कलम की सुंदरता तो देखते ही बनती है। केरल वासी मानते हैं कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली फिर पाताल लोक लौट जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु तथा महाबली की मूर्तियों को स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। चावल और गुड़ के स्वादिष्ट पकवानों से इन मूर्तियों को भोग लगाया जाता है। इस दिन प्रीति भोज का भी आयोजन किया जाता है। माना जाता है महाबली इस भोज को देखकर प्रजा की संपन्नता से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब नाविक नौका गीत गाते हुए नियत ताल पर डांड चलाते हैं तब उनका उत्साह देखने योग्य होता है। केरल में नव वर्ष का आरंभ भी ओणम के दिन से माना जाता है। उमंग और उल्लास से भरे केरल वासी नए वर्ष का स्वागत करने के पश्चात एक बार फिर से परिश्रम पूर्वक अपने अपने कार्यों में जुट जाते हैं और उन्हें प्रतीक्षा रहती है आने वाले ओणम की। यह एक प्रांतीय पर्व होने पर भी सारे भारत में अपनी सुगंध फैलाता है, जिससे भारतीय संस्कृति की महक विश्व भर में चार चांद लगाती है। इस दिन घर घर आंगन आंगन रंग बिरंगे फूलों से रंगोली सजाई जाती है। इस दिन मीन्स फेस्टिवल ऑफ ओणम। On the day of festival of Onam, Ghar Ghar houses and the courtyard of the houses are decorated with colorful rangoli of flowers. 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में फूलों की संख्या तथा रंगोली के आकार में प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। This festival is celebrated for 10 days. Up to 10 days, the number of flowers and size of rangoli also increases. सबसे बड़ी रंगोली पूक्कलम की सुंदरता तो देखते ही बनती है। The biggest rangoli is Pookalam. The beauty of Pookalam will make to see again and again. केरल वासी मानते हैं कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली फिर पाताल लोक लौट जाते हैं। Keralians believe that on the third day of Tiruonam, Mahabali will return back to Patal Lok. इस दिन भगवान विष्णु तथा महाबली की मूर्तियों को स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। On this day, the idols of Lord Vishnu and Mahabali are cleaned and decorated. चावल और गुड़ के स्वादिष्ट पकवानों से इन मूर्तियों को भोग लगाया जाता है। They will prepare
sweet from jaggery and rice and offer sweet to the idols of Bhagwan Vishnu and Mahabali. इस दिन प्रीति भोज का भी आयोजन किया जाता है. On this day, a formal food is also organized. माना जाता है महाबली इस भोज को देखकर प्रजा की संपन्नता से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं. It is believed that Raja Mahabali will be pleased by seeing his people living happily and prosperously. ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ है. Children, you can see in the picture the boat race. The main attraction of Onam festival is boat race. आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं. The boat race is held in Aranmula place. Thousands of people gather here to watch boat race. जब नाविक नौका गीत गाते हुए नियत ताल पर डांड चलाते हैं तब उनका उत्साह देखने योग्य होता है. Their excitement is noticeable when the sailors follow the rhythm while singing the boat song. केरल में नव वर्ष का आरंभ भी ओणम के दिन से माना जाता है. Keralians believe that the new year starts from the day of Onam festival. उमंग और उल्लास से भरे केरल वासी नए वर्ष का स्वागत करने के पश्चात एक बार फिर से परिश्रम पूर्वक अपने अपने कार्यों में जुट जाते हैं और उन्हें प्रतीक्षा रहती है आने वाले ओणम की. After celebrating Onam festival, the new year, very happily, Keralians, they return back to their work and they will wait for the next Onam. यह एक प्रांतीय पर्व होने पर भी सारे भारत में अपनी सुगंध फैलाता है. Even though Onam is a regional festival, but it spreads its fragrance all over India, जिससे भारतीय संस्कृति की महक विश्व भर में चार चांद लगाती है. By this, we can spread the beauty of Indian culture all over the world. चार चांद लगाना means that is idiom beautiful. Okay, thank you children.